किशोर जी अभी बता रहे थे, दोबारा पढ़ दें इन पंक्तियों को, मेरा रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो पाया था। अच्छा। हर भाषा का आदर करिए, प्रतिकार नहीं, प्रतिकार नहीं। हर भाषा का आदर करिए, प्रतिकार नहीं, प्रतिकार नहीं। पर जो अपनी भाषा है उससे इतना क्यों प्यार नहीं। पर जो अपनी भाषा है उससे इतना क्यों प्यार नहीं। अपनी जीवा को हीन कहें, दूजी जीवा पर गर्व करें, मानव कहलाने का उसको अधिकार नहीं। अधिकार। किशोर जी अभी एक प्रसंग बता रहे थे कि एक सब्जियों का हमको कॉमन शौक है। तो ये 8 दिसंबर 2020 की घटना है। इनका सुबह मेरे पास एक मैसेज आया और वो मैसेज ये आया कि मूली गाजर बैंगन भाजी श्री राधे। मूली गाजर बैंगन भाजी श्री राधे, बड़े जतन से बोई ताजी श्री राधे। सुनका मतलब बड़े जतन से बोई ताजी श्री राधे, और नष्ट कर गए प्यारी छत की बगिया को। नष्ट कर गए प्यारी छत की बगिया को, डार्विन के पूर्व पिताजी श्री राधे। तो फिर मैंने बदर आ गए तो छत पे, तो इनके नष्ट कर गए। तो मैंने फिर इनको जवाब दिया कि सूनी बेदर्दी ने तोड़ी डाली श्री राधे। मैंने जवाब दिया कि बेदर्दी ने तोड़ी डाली श्री राधे। लगती है छत सूनी खाली श्री राधे, लगती है छत सूनी खाली श्री राधे। डार्विन के पूज्य पिताजी उद्यमी ठहरे। ये डुनाड़ी में अपने उद्यमी कि डार्विन के पूर्व पिताजी उद्यमी ठहरे, तुमने क्यों न लगाई तुमने जाली श्री राधे। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग हो जाते हैं, ये हमें हमेशा जीवंत रखते हैं ये प्रसंग जो होते हैं। और तनाव तो खैर मैं मानता ही नहीं हूं, तनाव कोई दे तो दूसरे दिन का सूरज नहीं उगने लगे, तो जिम्मेदारियों का बोझ होता है, चलता रहता है। अब क्या हुआ, एक मैं प्रसंग बता रहा था कविता का, ये पता नहीं कवियों का, आप तो कवि हैं, मैं तो अपने आप को भी बहुत ही अलग मानता हूं। या हो जाता है ठीक है, मिल जाते हैं उसका, पर कवि तो असली तो मैं तो हूं नहीं भाई। तो क्या हुआ कि कवि सम्मेलन के कोई हो रहे थे, तो उसमें मेरे को बुला लेते थे भाई, ठीक है, प्रशासन के साथ साथ। तो ये इन कवियों में क्या होता है कि ये सीनियर और जूनियर का बड़ा इनके चक्कर पड़ता है, प्रोटोकॉल है कुछ। तो अब ये क्या, जो सीनियर होता है उस विधा में उसको ये बाद में बुलाते हैं। मेरी आदत क्या थी, अच्छा मुझे क्या हुआ कि 2008 में साहित्य का पुरस्कार मिल गया, तो मेरे को लेट बुलाने लगे कवि सम्मेलन। पहले तो तीसरे चौथे नंबर पे बुलाने लगे थे, और वो सोचिए सीनियर हो गया दिखता है, तो अब उस हिसाब से मेरे को 8वें 9वें नंबर पे बुलाते थे। मैं क्या करता कि वो जो ही मेरा काव्य पाठ होता, और धीरे धीरे जो है मैं वो पानी की बोतल ढूंढता, मसंद के पीछे पीछे यूं करता, और अभी आया ऐसे ऐसे यूं करके, सबको यूं करके मैं अपनी सुना करके। अब मेरी पत्नी जो है वो जब अक्सर कवि सम्मेलनों में होती थी, तो वो फिर बोलती कि मिस्टर ये क्या तमाशा है, मतलब दूसरे तुम्हें सुने और तुम अपनी सुना करके निकल दो, ये तरीका ठीक नहीं है, आपको सारे टाइम पे बैठना पड़ेगा, चाहे कितनी देर तक कभी सम्मेलन। तो आज की बात नहीं हो, आज मेरी मीटिंग है इसलिए। तो अब मैंने कहा ठीक है, और अब उदयपुर में कवि सम्मेलन था। उन दिनों माणिक आर्य आकाशवाणी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने कवि सम्मेलन रखा उसमें। तो वो उसके अंदर हजारों तो लोग सामने थे, और वो लाइव प्रसारण भी उसका आकाशवाणी से हो रहा। अब साहब वो मेरा नंबर 8वां या 9वां आया, आते ही अपन ने तो अपनी सुना करके अपने आदत के मुताबिक गिलास को पीछे करते वो जो बोतल थी पानी की उसको पीछे करते खट से निकल करके अपनी कार फतेह सागर के ऊपर चलाने लगा। इतने मेरी पत्नी का फोन है, कहाँ हो? मैंने कहा क्यों? आपने कहा आपको वचन दिया उस कवि सम्मेलन में बैठा हुआ हूँ, मेरी तो हो चुकी। बोले ऐसा है महाराज, फालतू की तो बात करो मत, कहाँ जा रहे हो? मैंने क्यों मतलब? बोले ऐसा है लाइव प्रसारण आ रहा है, आपकी जगह खाली है दूरदर्शन के ऊपर, लाइव प्रसारण आ रहा है। और मैंने कहा ये तो मामले गड़बड़ हो गया था। तो इसीलिए वो उस दिन के बाद जो है मैं यहाँ तक कि चौराहे में जिससे जाता हूँ उसको सही बताता हूँ, वरना हम लोगों की आदत होती है, हम क्या पुरुष जो है स्वभाव से ही वो होते हैं, मतलब बेवफा होते हैं और झूठे होते हैं। मतलब इसमें आप चाहे कोई बुरा मत माने, ये होते हैं साहब। एक चौराहे उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है, घर से फोन आ गया तो मैं कौन से चौराहे पे हूँ, तो फलाने चौराहे पे। अरे भाई एक चौराहे पहले क्यों बताते हैं, हमारे समझ में आज तक मेरे को आया तो नहीं, एक चौराहे बाद बताते हैं। तो ये है कि इसी तरह ये चलता रहा सारा कुछ। अब क्या हुआ, मैंने एक दिन सोचा अपेंडिक्स और ये एक अकलदाढ़, जिनकी अकल नहीं होती उनके भी अकलदाढ़ आती, मेरे भी आई थोड़ी दिन तो ये दो चीजें हमारे को बेकार दी है ईश्वर ने। बेमाता जिसको हम बोलते हैं, बेमाता करती है अपने को, तो बेमाता में ये मैं एक दिन यूं सोचा, मैंने कहा कि ये अपेंडिक्स और
अकल दाढ़ी की बजाय हमारी पूछ देता तो कितना अच्छा रहता। तो उसके ऊपर मेरे को आया अच्छा में पूछ का तो बड़ा अच्छा रहता, पूछ का तो बहुत सारे उपयोग होते। तो उसके ऊपर एक कविता आई है कि काश की हमारे भी पूछ होती, काश की हमारे भी पूछ होती, लहराती फहराती पूछ होती, लहराती फहराती सी पूछ होती, पूछ को लेके इठलाते हम सब, पूछ को लेकर के इठलाते हम सब, फरवाली लंबी सी मजबूत होती, काश के हमारे भी पूछ होती। अब जिद्दी से बच्चे घर पूछ खोल देते, क्यों पूछ तो बांध के रखते ना, माए यहाँ सारे बच्चों की पूछ बांध के रखती, क्यों कब खोल दे, तो जिद्दी से बच्चे कभी पूछ खोल देते, पूछ तो फंसती, फ्रैक्चर भी होता, क्योंकि कार के दरवाजे में और ये जो है ना अपने गेट जो भी होता है घर का, उसके तो 100% पूछ आती बच्चों के कम से कम, क्योंकि ये होता तो दरवाजे घर के या दरवाजे गाड़ी के अधिसंख्य बच्चों का एक वार्ड होता, हर अस्पताल में पूछ वार्ड अवश्य होता है जिसके अंदर ये फ्रैक्चर होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का पूछ कार्ड होता है। हमारे जो कार्ड बनता था पूछ कार्ड है, इनका तो फ्री में इलाज करो भाई। तो अब प्रपोजल के फोटो में ये विशिष्ट होती, शादी ब्याह के अंदर इसका बड़ा महत्व होता था, लड़की की पूछ कैसी है, लड़के की पूछ मजबूत है कि नहीं है। तो प्रपोजल के फोटो में ये विशिष्ट होती, ये रेशम से फरवाली बहुत अभिष्ट होती, ये रेशम से फरवाली बहुत अभिष्ट होती, रिंग सेरेमनी छूट जाती पीछे, पूछ सेरेमनी के गहनों की लिस्ट होती, पूछ सेरेमनी के गहनों की लिस्ट होती, और रोजगार के नए अवसर भी खुलते, रोजगार के नए अवसर भी खुलते, पूछ शैम्पू मालिश और स्वेटर भी बनते, पूछ शैम्पू क्या बढ़िया आता था, पूछ शैम्पू मालिश और स्वेटर भी बनते, गंजी पूछ पे बाल कैसे उगाए, गंजी पूछ पे बाल कैसे उगाए, डॉलर करोड़ों का व्यापार सुनते, क्योंकि व्यापार होता है जबरदस्त वाला, हमारे गंजी हो यार इसमें बाल क्यों बने। फिर अटका के ब्रश पूछ दाढ़ी बनाती, पुरुष जो होते अटका के ब्रश पूछ दाढ़ी बनाती। अब देखो ना, अब तो आप अखबार में दाढ़ी बने, क्या आनंद की बात होती। तो अटका के ब्रश पूछ दाढ़ी बनाती, रसोई में पत्नी का हाथ भी बटाती, रसोई में पत्नी का हाथ भी बटाती, दो हाथ से जब वो गूंथे जो आटा, उठा के गिलास में वो पानी पिलाती, उठा के गिलास वो पानी पिलाती, और बच्चों का होमवर्क भी पूछ करती, बच्चों का होमवर्क भी पूछ करती। ये मक्खी उड़ाती हवा भी ये करती, ये मक्खी उड़ाती हवा भी ये करती, कमर का दर्द भी जो ना हो कभी भी, कुर्सी का कार्य भी यही पूछ करती, आराम से नहीं टिका करके आराम से बैठ जाता है। तेरी पूछ मेरे से लंबी है कैसे, तेरी पूछ मेरे से लंबी है कैसे, विज्ञापनों में यही बात चलती, विज्ञापनों में यही बात चलती, और कसम भी इसी की बहुत लोग खाते। तो तेरी पूछ की सोच सही बता रहा हूं मैं, ये ऐसे चलता फिर उसके बाद, क्योंकि बहुत प्यारी होती पूछ, कसम भी इसी के बहुत लोग खाते, नियामत तो प्रभु की इसी को बताते, नियामत प्रभु की इसी को बताते, पूछों के अपनी सभी गर्व करते, बिना पूछ वाले की खिल्ली उड़ाते, टूट गई बापड़े तो मुझे बेकार। तो अलग से पूछ का बीमा भी होता, अलग से पूछ का बीमा भी होता, थर्ड पार्टी और पूरा भी होता। पूछ ठुक दिया आपने किसी को तो फिर थर्ड पार्टी बीमा होता ना, तो अलग से पूछ का बीमा भी होता, थर्ड पार्टी और पूरा भी होता। अगर पूछ झड़ जाए कैसे भी कैसे, कंपनी से पूरा भुगतान होता, कंपनी से पूरा भुगतान होता। काश की हमारे भी पूछ होती, तो ऊंची हमारी बहुत पूछ होती, काश की हमारी भी पूछ होती, ऊंची हमारी बहुत पूछ होती, काश की हमारे भी पूछ होती। ये तो खाक के ऊपर ये बोलना ही था, नहीं पूछो है, जिनके हैं पूछे नहीं पूछो। एक 2-3 कविताएं और सुना सकता हूँ, स्वागत सर। आप लोग बोल नहीं हो। उम्र के ऊपर है, उम्र बर्फ है गलती जाती, उम्र बर्फ है गलती जाती, उम्र बर्फ है गलती जाती, ये छलना है चलती जाती, यौवन पाकर बाबुल के घर से विद्या कर चलती जाती। उम्र बर्फ है गलती जाती, ये छलना है चलती जाती, और कभी लकीरें कभी झुर्रियां, कभी लकीरें कभी झुर्रियां, चालें अपनी चलती जाती, उम्र बर्फ है गलती जाती। और पेट में रखती सारे अनुभव, पेट में रखती सारे अनुभव, और खुद ही याद निकलती जाती, उम्र बर्फ है। पेट में रखती सारे अनुभव और खुद ही याद निकलती जाती, और कभी बचपना कभी लड़कपन, कभी बचपना कभी लड़कपन, जो जो बड़े मचलती जाती, उम्र बर्फ है गलती, कभी बचपना कभी लड़कपन, जो जो बड़े मचलती जाती। और खुद को समझे सबसे ज्ञानी,
खुद को समझे, सबसे ज्ञानी। पल पल रूप बदलती जाती है, उम्र बढ़ करती है। समय पर फिर क्या होता है कि डोगरी की चल नहीं रही बापड़े की, या डोगरी की चल नहीं रही घर पे, तो अब समय चक्र के खाए चकोले, समय चक्र के खाए चकोले अपने आप संभलती जाती, उम्र बढ़ करती है, अपने आप संभलती जाती है, उम्र बढ़। फिर भी तन्नाटी तो आती है ना, तो गर्म दूध सी उफन उफन कर, गर्म दूध सी उफन उफन कर, सांझे सूर्य सी ढलती जाती। क्या बात है, क्या बात है। गर्म दूध सी उफन उफन कर, सांझे सूर्य सी ढलती जाती, उम्र बर्फ करती जाती। ये चलना है, चलती जाती। लेकिन फिर क्या हुआ कि पहले उम्र से आग्रह तो करें कुछ तो उम्र से एक आग्रह किया, उम्र से आग्रह किया कि तेरा मैं आदर करता हूं, उम्र में तुझसे रुष्ट नहीं। तेरा मैं आदर करता हूं, उम्र में तुझसे रुष्ट नहीं हूं, जो तेरा आभार न मानूं मैं उतना भी दुष्ट नहीं हूं, जो तेरा आभार न मानूं मैं उतना भी दुष्ट नहीं हूं। पर मेरी इतनी विनती है, कोई सी व्याधि मत देना, पर मेरी इतनी विनती है, कोई सी व्याधि मत देना, कोई मुझको दुख मत देना, परिजनों को हर सुख देना, कोई मुझको दुख मत देना, परिजनों को हर सुख देना। और एक छोटा आग्रह है तुझसे, ये मेरा यौवन मत ले, ये छोटा आग्रह है तुझसे, ये मेरा यौवन मत ले जा। ये तो उम्र से ये आग्रह हो गया। अब अंतिम कविता मैं आपको सुनाता हूं। अब ईश्वर को, अब शुरू में हमारी हास्य वाली होगी, बीच में ये बात हुई, तो ईश्वर का अनुभव कहां कहां मुझे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। कि जब भोर की शीतल वायु में एक जल तरंग सी घुल जाए, जब भोर की शीतल वायु में एक जल तरंग सी घुल जाए, फिर शिशु से बोले दिनकर की जब बाल रश्मियां मुस्काए, जब शिशु से बोले दिनकर की जब बाल रश्मियां मुस्काएं, और जम्हाई लेती रात कहे स्वागत है तेरा ए प्रकाश, इसका मतलब तुम आसपास, इसका मतलब, इसका मतलब तुम आसपास। फिर कब होता है ईश्वर का आभास कि गोधुली वेला में गौएं, गोधुली वेला में गौएं जब स्नेह सिक्त हो रंभाएं, बछड़े से मिलेगी, तो गोधुली वेला में गौएं जब स्नेह सिक्त हो रंभाएं, और श्यामल से नभ में क्षितिज पार जब लाखों रंग बिखर जाए, श्यामल से नभ में क्षितिज पार जब लाखों रंग बिखर जाए, और जब दिवस सांझ का चुंबन ले, जब दिवस सांझ का चुंबन ले, हो जाए किंचित सा उदास, इसका मतलब तुम, इसका मतलब तुम आसपास। जब हंसों का सुन प्रणय राग, जब हंसों का सुन प्रणय राग, हंस प्रणय के बेला में कैसा बोलते हैं, तो जब हंसों का सुन प्रणय राग, पत्ते चहके माटी महके, पत्ते, ये प्रयोग थोड़ा सा किया है, पत्ते चहके माटी महके, जब मध्य प्रेम का छक कर पी, जब हिरणों के जोड़े बहके, जब मध्य प्रेम का छक कर पी, जब हिरणों के जोड़े बहके, जूही लहके गूलर महके, जंगल में फूले अमलतास, इसका मतलब तुम, इसका मतलब तुम आस। और अंत में है कि जब राह न सूझे मुझे कभी, जब राह न सूझे मुझे कभी, मन में छा जाए अंधकार, जब राह न सूझे मुझे कभी, मन में छा जाए अंधकार, फिर आभा एक बिखर जाए, झरने लग जाए हर सिंगार, क्या बात है, क्या बात है। फिर आभा एक बिखर जाए, झरने लग जाए हर सिंगार, अपनी सी गूंजे एक ध्वनि, अपनी सी गूंजे एक ध्वनि, मैं हूं ना अब ना हो उदास, इसका मतलब तुम, इसका मतलब बहुत खूब सर।